रहीम। तमाम ओवरसीज़ में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले, ख़ुसूसन जापान में रहने वाली पाकिस्तानी कम्यूनिटी को मेरी तरफ से सलाम हो। काफ़ी अरसे के बाद अपने ऑफिस से आपके लिए ख़ास पैगाम है। जापान में रहते हुए हम तमाम सियासी मामलात से बालातर होके सिर्फ हम ओवरसीज़ में रहते हैं और हमेशा मैंने अपनी पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए, इस तरह दीगर कुछ दोस्त हैं वो पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से उनका तल्लुक हो। हमने हमेशा अपनी पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए जो जापान में रहती है उसके लिए, उसके बच्चों के लिए, क्योंकि ये सब हमारा खून है। हमारे बच्चे अगर यहाँ हमारे पास रहेंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो सब के लिए फ़ायदा है। बहरहाल कोई भी ऐसे मामलात हों जिसमें आप पाकिस्तानी कम्यूनिटी का कोई बंदा परेशान हो, उसके लिए अगर आप कोई काम करते हैं, चाहे वो मेरे ज़रिए हो जाए, चाहे किसी के ज़रिए भी हो जाए, पार्टी से बालातर होकर हमें सोचना चाहिए कि अगर हाफिज शम्स ने वो काम करा दिया है तो दूसरा ये इस चक्कर में ना रहे कि नाम है हमारा काम आपने नहीं किया उसका हो गया, या मैं किसी का काम मेरा ना हो तो उनका काम हो जाए। हमें ये सोचना चाहिए किसी भी पाकिस्तानी की मदद हो जाए वो सबसे बेहतर है। और जापान में जो सफारतखाना पाकिस्तान है वो हमेशा कुछ सालों से, तकरीबन 5 साल का पहला हमला था, जो अभी हमला है वो हमेशा पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए कोई बालातर होकर काम करता है। कोई भी किसी भी पार्टी से, कोई भी पाकिस्तानी हो, ये जापान है, ये दूसरे ममालिक में शिकायत होती हैं लेकिन जापान में ऐसी कोई शिकायत नहीं, और कोई भी अदारा है यहाँ पे वो पाकिस्तानी के लिए काम करता है। बहरहाल हम मसले की तरफ आते हैं। मसला ये है कि अभी इस वक्त जापान में तमाम जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी रहती है वो जापान में रहती है या जापान में रहने वाले ओवरसीज़ में भी गए हुए हैं या पाकिस्तान में गए हुए हैं, उनके लिए ये अहम और बहुत ही खास मौजू है और उनके लिए बहुत अहम है कि जिन के पास कंपनी है, पाकिस्तान अक्सर गाड़ियों का काम करते हैं, दीगर काम करते हैं, साइकिल शॉप या दीगर कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी काम करते हैं, उनके पास एक पुलिस से लाइसेंस होता है जिसको जापानी में कबूसो कहते हैं, लाइसेंस। वो लाइसेंस जो है जापानी गवर्नमेंट में जिस तरह गैर मुल्की की तादाद भी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये तमाम जापानी के लिए भी एक जैसा ही कानून है, तो उसके लिए उन्होंने कबूसो जो है लाइसेंस जिसको कहते हैं, जो पुलिस स्टेशन से मिलता है, वो इस तीसरे महीने की लास्ट को ख़त्म हो रहा है। वो जो लोग जो 2 साल से जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने 10 साल हुए हैं, जिनको 20 साल हुए हैं, जिनको 30 साल हुए हैं, जो अभी जापान में नहीं हैं, वो किसी के ज़रिए या लाजमी करा लें, या जापान में जो रहते हैं अपने पुलिस स्टेशन पे लाजमी जाएं और उस अपने लाइसेंस को रिन्यू कराएं, क्योंकि ये तीसरे महीने की 31 तारीख को ख़त्म हो रहा है। तमाम दोस्त जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी मेरा ये मैसेज देख रहे हैं अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाएँ, ये लाजमी ज़रूरी है। अगर आप उसको रिन्यू नहीं कराएंगे तो आपका माशो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसके लिए आपको ये चौथे महीने से नया और सहज सिस्टम ला रहे हैं जिसमें कबूसो आपको देंगे। ये पुलिस और लाइसेंस बड़े मामलात के बाद आपको लाइसेंस जारी किया जाएगा। पहले की निस्बत जिस तरह पहले आसानी से मिल जाता था उस तरह आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए तमाम दोस्त जिनके पास ये लाइसेंस है, कबूसो है, गाड़ियों काम करते हैं, रेस्टोरेंट है या दीगर काम है, उनके पास अगर पुलिस का लाइसेंस है उसको रिन्यू करा लें। अगर आप रिन्यू नहीं कराएंगे तो आपका वो लाइसेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको ख़त्म समझा जाएगा और फिर आपको नए सिरे से और मेहनत करके और बड़ी मुश्किल से वो दोबारा मिलेगा। और तमाम दोस्त इस बात को यकीनी बनाएं और अपने तमाम दोस्तों का तक बचाएं और हमें हमेशा पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा बैंक का भी, और भी बैंक के जिनके अकाउंट हैं, डाक खाने की कंपनी के जिनके अकाउंट हैं, उनको भी अब एलियन कार्ड का जो है उनको दोनों कॉपी करके उन बैंकों में भेजनी पड़ेगी, नहीं तो वो भी आपके अकाउंट बंद कर देंगे। वो भी बैंकों की तरफ से भी आपको नोटिस आ रहे होंगे लाजमी।